चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम। तो हुंड के अधिकतम बहुलता का जो नियम है उस नियम का आप लोग लिख लीजिए, मैं बोलता हूँ, है ना, मैं बोलते जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या है, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, है ना, समान ऊर्जा के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होता है जब आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए रिक्त स्थान न बचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिखा है ना, बोरान जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5 होता है, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8। तो 5 को हम कैसे भरेंगे, 1s ऑर्बिटल को पूरा भरेंगे, है ना। यहाँ पे जब तक 1s ऑर्बिटल पूरा नहीं भरा था तब तक हमको 2s को नहीं भरना है, और जब तक 2s पूरा नहीं भराएगा तब तक 2p इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल को नहीं भरना है। तो यहाँ पे 5 है बोरान का, तो 1s 2s और 2p, है ना। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 5 है इसलिए 6 है, तो क्या करेंगे, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 2, एक इलेक्ट्रॉन। मतलब ये नियम क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होता है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन मतलब जोड़ी बनना, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ी तभी बनेगा जब आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए रिक्त स्थान न बचे। इस एग्जांपल से हम समझते हैं। बोरान का 5 है, 2 2 4 और 1 5 मैंने भर दिया। कार्बन का 6 है, 2 2 4 और 1 5 और 1 6। यहाँ पर मेरे पास जगह है, आगे मेरे पास रिक्त स्थान है, यहाँ पर रिक्त स्थान है, इसलिए मैं क्या करूंगा, है ना, जैसे इसको भरना है तो 2 2 4 5वां और 6वां, है ना, मैं इसमें युग्मन नहीं करूंगा क्योंकि अभी मेरे पास जगह है। वैसे ही नाइट्रोजन का 7 है, तो 2 2 4 5 6 और 7, जब तक मेरे पास जगह मैं आगे बढ़ते जाऊंगा। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन में क्या है, 8 होता है, 2 2 4 5 6 7 और ये 8वां, क्योंकि मेरे पास आगे जगह नहीं है। क्यों, हमको जो भरना है कोष को, पहले 1s में पूरा 2 इलेक्ट्रॉन भर लेंगे। अगर हमको 2 इलेक्ट्रॉन भरना है तो 1s पूरा भराएगा, फिर आगे बढ़ेंगे 2s, इसमें भी हम 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा भर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे 3s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा, सॉरी यहाँ पे 2p, है ना। दूसरा कोष को पूरा भरना है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पूरा भर लेंगे। पहला कोष, दूसरा कोष में 2 8 इलेक्ट्रॉन आता है ना। आप लोग पढ़े हैं 2n की स्क्वायर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन आएगा। जैसे पहला कोष है तो 2 गुणित 1 का वर्ग बराबर 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। दूसरा कोष है तो 2 गुणित 2 का वर्ग बराबर कितना आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हमको टोटल 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 2 4, है ना, उसके बाद 2 6 और 8, है ना, इलेक्ट्रॉन हम आगे इसमें क्या करेंगे, भरते जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग आगे हम क्या करेंगे, बढ़ते जाएंगे। ये दूसरे कोष में भी हमने कितना इलेक्ट्रॉन भरा है, टोटल है। दूसरे कोष का इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो 2 2 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन और भर सकते हैं इसमें, है ना, दूसरे कोष में जो है 6 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। तो ये तो ऑक्सीजन के लिए 8 ही होता है। अगर उसके बाद हम देखें, आगे बढ़ें तो हम इसको आगे और भर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हुंड का नियम है वो क्या है कि किसी भी समान ऊर्जा के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होता है। ये कह रहा है साफ साफ कि इलेक्ट्रॉन को हम सिंगल भरते जाएंगे, सभी कक्षक में सिंगल भरेंगे जब तक हमारे पास जगह है। जैसे मैंने इसमें सिंगल भरा, इसमें भी सिंगल भरा, इसमें यहाँ पे युग्मन कर दिया क्योंकि मेरे पास आगे जगह नहीं था, युग्मन करना मेरे पास एक लास्ट उपाय था। तो हुंड का नियम यही कहता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, है ना। आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। जैसे मैं हाइड्रोजन परमाणु ले रहा हूं, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु लेता हूं, तो हाइड्रोजन परमाणु में 1s2, ठीक है, 1s2, यहाँ पे मैं इसका 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ। पहले कोष का 2 इलेक्ट्रॉन लेता हूँ हाइड्रोजन का, तो इसका इलेक्ट्रॉन नंबर ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। इसकी मैं चारों जो क्वांटम संख्या है ना, किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। तो मैं अपने चारों क्वांटम संख्या को क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ NLM, है ना, और यहाँ पे S। तो यहाँ पे जो मुख्य कोष का मान क्या है, 1s मैं ले रहा हूँ इसका, हाइड्रोजन का, है ना, 1s, 1 इसका 1 होता है, तो ठीक है
जो है मैं परमाणु का ले रहा हूँ, अगर H2 अणु का लेंगे तो 1s2 होगा, है ना। ये किसके लिए होगा? अणु के लिए। अगर हाइड्रोजन अणु लेंगे तब 1s2 होगा। यहाँ पे मैं परमाणु ले रहा हूँ 1s, ठीक है, 1s1। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मुख्य कोश का मान कितना है, 1s के लिए 1 है, ठीक है। तो जब इसका मान 1 है तो L का मान क्या होगा? 0 होगा। हम निकल पढ़े हैं द्विघांसी क्वांटम संख्या का मान 0 से शुरू होता है और मुख्य क्वांटम संख्या का मान किससे शुरू होता है? 1 से। कोई पूर्णांक संख्या होता है ना। m का मान L पर निर्भर करता है। यदि L बराबर 0 तो m बराबर भी 0 होगा और s बराबर हो जाएगा +12। क्यों? क्योंकि किसी भी नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चक्कर लगाएगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की दिशा ये होगी। मतलब एक अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। पहले को हम +12 से दर्शाएंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन को -12 से दर्शाएंगे। दोनों का चक्रण जरूर उल्टा होगा, है ना। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी यहाँ पे मतलब पहला कोष ही है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कोष में, है ना। तो मुख्य कोष 1 है तो इसका सेकंड इलेक्ट्रॉन का भी m का वैल्यू 1 होगा। m के ऊपर l का वैल्यू 0, m का वैल्यू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -12। मतलब यदि मुख्य क्वांटम संख्या समान है, द्विघांसी समान है, चुंबकीय समान है, तो चक्रण हमेशा क्या होगा? भिन्न होगा, है ना। यहाँ पे आपको जो ये मार्क नहीं लगाना है, ये मैं समझाने के लिए लगा रहा हूँ कि किसी भी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। अगर मुख्य क्वांटम संख्या समान है, द्विघांसी समान है, चुंबकीय समान है, तो चक्रण क्वांटम संख्या अवश्य क्या होगी? भिन्न होगी। क्योंकि कोई 2 इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर 2 इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगा रहे हैं उसके पहले मुख्य कोष में, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों में एक इलेक्ट्रॉन अगर दक्षिणावर्त जाएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा? वामवर्त होगा। मतलब दोनों के चक्रण समान नहीं हो सकते। यही बताया किसने? पाउली ने। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। s +12 और यहाँ पर -12, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। आगे चलते हैं ऑफ-बाउ का नियम। ऑफ-बाउ का जो नियम है, ऑफ-बाउ का नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉनों के भरने के बारे में इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा के कक्षक में पहले भरे जाएंगे। जैसे s कक्षक की ऊर्जा का मान सबसे कम होता है, इससे p का, फिर p से d का और d से f का, ये ऊर्जा का क्रम है ना। तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले भरेंगे जिसके लिए ऊर्जा का मान सबसे कम है ना। ऑफ-बाउ के अनुसार इलेक्ट्रॉन उस कोष में या उस कक्षक में पहले भरेंगे जिसके लिए ऊर्जा का मान सबसे कम होता है। यहाँ पे s कोष में पहले भरेंगे, उसके बाद p में भरेंगे, फिर d में भरेंगे और फिर f में भरेंगे। मतलब जिस कोष के लिए ऊर्जा का मान कम होता जाएगा उसमें पहले भरेंगे, फिर उच्च ऊर्जा स्तर, फिर उच्च ऊर्जा स्तर। मतलब निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। तो उस कोष में हम पहले भरेंगे जिसके लिए ऊर्जा का मान कम है, तो यहाँ पे s कोष में हम पहले भरेंगे, फिर p में, फिर d में और फिर f में। तो इसी क्रम को ऑफ-बाउ ने बताया और इन्होंने n+l का नियम दिया। n+l का नियम, तो n+l का नियम क्या है कि यदि किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन को तभी भरना जब उसके लिए n+l का मान कम हो, और ये 2 ऑर्बिटल के लिए n+l का मान समान है तो n का मान देखना है, n का मान कम हो, है ना। यदि समान है, n+l समान है, इसको आप लोग अपने शब्दों में लिखिएगा। मतलब डिटेल में मैं अपने शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि n+l का मान कम हो तो उस कोष में पहले इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, है ना। उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा जिसके लिए n+l का मान कम है। यदि n+l का मान समान है तो उस कोष में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे जिसके लिए n का मान जो है कम हो, है ना, n का मान कम हो। ये इनका नियम है। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे कि मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ 3s ले लेता हूँ, है ना, या 5s, 6s, 4p और 3p। मैंने कक्षक ले लिया, है ना, ये 4 ले लिया है एग्जाम्पल में। इसके लिए n+l का मान निकालता हूँ। n+l, n मतलब मुख्य कोष 5 प्लस l मतलब 0, है ना। l बराबर s के लिए कितना होता है? 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। ये कल हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे n+l, l मतलब मुख्य कोष 5, l का वैल्यू s के लिए 0, 6 + 0, 4 + 1
और 3 + 2, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, मतलब ये और ये। इसमें क्या है, n + l का मान समान है, तीनों कोस में n + l का मान समान है, तो उस कोस में पहले भरेंगे जिसके लिए n का मान कम हो। तो n बराबर किसमें कम है, इसमें, तो इलेक्ट्रॉन पहले 3D में भराएगा, है ना। उसके बाद 3D के बाद हम क्या करेंगे, n बराबर फिर किसमें कम है, 4p, तो 4p में भरेंगे। उसके बाद 4p के बाद फिर किसे भरेंगे, 5s, और फिर किसे भरेंगे, 6s। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आप का नियम इलेक्ट्रॉनों के भरने के क्रम को बताता है कि न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा, फिर उच्च ऊर्जा स्तर की ओर इलेक्ट्रॉनों को भरा जाएगा। n + l का नियम ये कहता है कि उस कोष में इलेक्ट्रॉन को पहले भरना है जिसके लिए n का मान n + l का मान कम है, और यदि n + l का मान समान है दो कक्षकों के लिए तो उस कक्षक में पहले इलेक्ट्रॉन को भरना है जिसके लिए n का मान कम है। और n + l का मान आप कैसे निकालोगे, कोई भी एग्जांपल जैसे 4p, तो 4p में n + l का मान कैसे निकालूंगा, ये n है मुख्य कोष और ये क्या है, l है ना, उप ऊर्जा स्तर। तो n का मान कितना हो गया, n बराबर 4, और p का मान कितना हो गया, मतलब ये l का मान कितना हो गया, p के लिए कितना होगा, 1 होगा, है ना। l बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो n + l = कितना हो जाएगा, 5, 4 + 1 बराबर 5। इसको आप लोग याद रखिएगा, l s कोष के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। इसको हम लोग कल निकाले भी हैं कि कैसे निकलता है द्विघांसी क्वांटम संख्या। तो n + l मतलब मुख्य कोष कोई भी, जैसे 5s है तो 5s, है ना, 5d ले लेता हूँ, 5d, तो n मतलब 5, ये मुख्य कोष है और ये आपका द्विघांसी कक्षक है। l बराबर d के लिए l बराबर कितना, 2, तो 5 + 2 बराबर 7। मतलब जिस कोष में n + l का मान कम है उसमें पहले भरना है। यदि दो कक्षकों के लिए, यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर n + l का मान इसमें कम है, इसमें कम है, इसमें कम है, लेकिन तीनों का वैल्यू समान है। तो जब समान होता है तो क्या करते हैं, उस कक्षक में पहले भरते हैं जिसके लिए n का मान कम हो, और n का मान किसमें कम है, ये 3D में, इसके बाद 4p और फिर 5s। तो इस प्रकार से इसको भरना है। तो थोड़ा सा आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।